79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि यह महापर्व 140 करोड़ भारतीयों का पर्व है। यह सामूहिक उपलब्धियों और गर्व का क्षण है। उन्होंने इस मौके पर देश में फैली एकता की भावना को रेखांकित किया और बताया कि हर घर तिरंगा अभियान ने आज पूरे देश को देशभक्ति की गूंज से भर दिया है। पीएम मोदी ने भारत के संविधान का उल्लेख करते हुए बताया कि यही संविधान हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने कात्यायनी जैसी महिलाओं की भूमिका को भी सम्मानपूर्वक उल्लेख किया, जिनकी भागीदारी ने संविधान को संपूर्ण और समावेशी बनाया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवादी और नक्सलवाद से जुड़े मुद्दे को भी विस्तार से उठाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश के लगभग 125 जिलों में नक्सलवाद प्रभावित थे। इन इलाकों का नाम सुनते ही लोगों को बम, बंदूक और हिंसा की याद आती थी। लगातार प्रयासों और सख्त नीतियों के चलते यह संख्या घटकर अब केवल 20 जिलों तक सीमित रह गई है। मोदी ने विशेष रूप से बस्तर का जिक्र किया, जो कभी माओवादी उग्रवाद का गढ़ माना जाता था। उन्होंने बताया कि बस्तर, जहां कभी बंदूक की आवाजें गूंजती थी, आज वहां के युवा खेल के मैदान में उतरकर भारत माता की जय बोलते हैं और ओलंपिक तक के भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उन इलाकों में संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहराया है, जिन्हें कभी नक्सलवादियों ने लाल रंग से रंग दिया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने बस्तर और कोंडागांव जिले को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया है। यह कदम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। गौरतलब है कि बस्तर लगभग 25 सालों से इस सूची में शामिल था और हमेशा हिंसा व विद्रोह की खबरों से जुड़ा रहता था, लेकिन अब वहां की तस्वीर बदल रही है। हाल के वर्षों में इन जिलों में हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। कोंडागांव में पिछले 5 वर्षों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 वरिष्ठ माओवादी कमांडरों को मार गिराया गया। 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी इन जिलों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। बस्तर में 84.6% और कोंडागांव में 81.7%। यह साबित करता है कि जनता अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा जता रही है और शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। सरकार का दावा है कि लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के कारण वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आई है और सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अब यहाँ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों को दशकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते थे, वे अब विकास के ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहे हैं। यह परिवर्तन न सिर्फ शासन की उपलब्धि है, बल्कि देश की उस एकजुटता और सामूहिक शक्ति का परिणाम है, जिसने कठिनाइयों को पार कर भारत को एक नई दिशा दी है।